मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रीसेंट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 6 सेमेस्टर बीएस इंग्लिश के हवाले से कंटेंट लिस्ट शेयर की थी और काफ़ी सारे बच्चों की तरफ से ये मैसेजेस आए थे कि हमें नॉन फिक्शन पे लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर कीजिए। तो आज ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो इसमें सबसे पहले जो आप लोगों के लिए नॉन फिक्शन का जो पार्ट है वो है द आर्ट ऑफ द पर्सनल एसे रिटन बाय फिलिप लोपेट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके मेजर थीम्स क्या हैं। मींस के द आर्ट ऑफ द पर्सनल एसे में क्या कहा जा रहा है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि द आर्ट ऑफ द पर्सनल एसे के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। इससे ये होगा कि आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी इसको पढ़ने में, समझने में, क्योंकि नॉन फिक्शन एक जो है इसको एक पढ़ने का एक तरीक़ाकार है। अगर आप उसको अडॉप्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, अदरवाइज़ ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो आप लोगों की आसानी के लिए जो इसमें मैंने ये है कि थोड़ा सा उर्दू ट्रांसलेशन भी मैंने दे दी है। इससे ये होगा कि थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को और इसमें आप लोग सेल्फ राइटिंग भी कर सकेंगे। और ये सारी बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि आप लोग पहले फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, जिन बच्चों ने इंग्लिश रखी थी उनके लिए तो ये नहायत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि वही कंसेप्ट्स जो हैं वो बार बार रिपीट होंगे। अब तो इसमें अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेजर आप लोगों के टॉपिक्स हैं जो कि द आर्ट ऑफ द पर्सनल ऐसे में बयान किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, खुदी की तलाश, खुद की तलाश। जिस तरह इकबाल का एक कलाम है खुदी, जिसमें इंसान अपने आप को तलाश करने की कोशिश करता है। तो जो पर्सनल एसेज होते हैं, जिस तरह ये मीनिंग अगर हम इसके लिटरल मीनिंग में भी जाएं तो पर्सनल, ज़ाती, ऐसे मज़मून मीन्स के आप अपने ऊपर एक मज़मून लिख रहे होते हैं और उसका जो ताल्लुक़ होता है वो आप बिल्ड करते हैं अपने रीडर्स के साथ, क़ारीन के साथ, पढ़ने वालों के साथ, और वहाँ से आप उनके माइंड में कुछ चीज़ें जो हैं वो आप दे सकते हैं राय के तौर पे भी, या उनके ऊपर भी छोड़ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला की पॉइंट है इसमें है सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन। सेकंड है सब्जेक्टिविटी, जिसमें मौज़ूअत है। मौज़ूअत में आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर किस मौजू के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की गई है। जो राइटर का मौजू है वो क्या है, उसने किस चीज़ के ऊपर काम किया, आया कि नेचर के ऊपर काम किया है, ब्यूटी के ऊपर काम किया है, एयर के ऊपर काम किया है। ये मैं एग्जांपल्स के तौर पे आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। तो सब्जेक्टिविटी भी जो है इसके अंदर एक की पॉइंट है जो कि आपने माइंड में रखना है। इसके बाद अगर हम देखें नरेटिव स्ट्रक्चर, मीन्स के बयानिया की साख्त। अब जो इसके अंदर नरेटिव बनाया गया है, एक बयानिया बनाया गया है, तो उसकी ताल्लुक़ किस तरह से, मींस के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट क्या है, इसमें एग्जैजरेशंस क्या क्या दी गई हैं, कहाँ पे पीक लेवल आ रहा है। तो ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है, नैरेटिव स्ट्रक्चर। इसके बाद है रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट, अक्कासी और बसीरत। अच्छा, अब होता क्या है इसके अंदर, ये चीज़ें मैं आगे चल के भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं गाइड करता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी से एक कंसेप्ट जो है वो आपके माइंड में बैठ जाए। रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट, अक्कासी और बसीरत। इसके बाद है जी इंटीमेसी एंड वल्नरेबिलिटी, कुर्बत और कमज़ोरी। अब इसके अंदर भी मैं इसको चल के आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आप लोगों के लिए निहायत आसान हो जाएगा। वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, इसमें बहुत ज़्यादा वसी मौज़ूआत हैं। जिस तरह हमने ऊपर सब्जेक्टिव को हमने देखा था मौजू, तो इसमें टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज हैं। अगर आप उसको चाहें तो क्लोज एंडेड कर लें, अगर आप उसको चाहें तो ओपन एंडेड कर लें, इट्स अप टू रीडर। और राइटर क्या कहना चाहता है वो हम बाद में देखेंगे इसके अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है ह्यूमर एंड विट, मज़ाक और अक्ल। इसमें मज़ाक का कंसेप्ट भी है, जबकि हम क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात छोटी से छोटी बात होती है वो हम मज़ाक के अंदर करके हम अपनी बात को कन्वे कर देते हैं इन अ लाइटर मूड। ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का मुशाहिदा। जब भी हम लोग पर्सनल एसेस को पढ़ते हैं तो उसमें हमें लगता है कि हम दुनिया का मुशाहिदा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम भी दुनिया में ही रहते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जो एहसासात हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो हालात व वाक़यात हैं, वो आलमोस्ट सेम मिलते जुलते होते हैं। या कुछ चीज़ें जब हम पढ़ने जा रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारे लिए एक मिसालें काफ़ी सारी मुआशरे के अंदर भी अवेलेबल होती हैं, हम उन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं।
कनेक्शन विद रीडर्स, ये वही चीज़ आ गई जो भी मैंने एक्सप्लेन की है कि पढ़ने वाले का उसके साथ रब्त क्या है, ताल्लुक़ क्या है, क्या वो सोसाइटी को जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं द आर्ट ऑफ द पर्सनल एसेस के अंदर, क्या वाकई वो सोसाइटी के अंदर हो रही हैं। तो कनेक्शन विद रीडर इज़ दैट। अब हम चलते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, खुद की तलाश। अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन होती क्या है? इसमें हम ये देखते हैं कि हम खुद ही अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पर्सनल एसेस ऑफन सर्व एज ए व्हीकल फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी. Writers use the essay form to reflect on their experiences, thoughts, and emotions, offering readers insight into their personal lives. इसमें होता ये है कि जो पर्सनल एसेस के अंदर ये एक तरह से अपने आप को पहचानने का, अपने आप को एक जानने का एक तरीक़ेकार होता है, जिसमें राइटर अपने मज़मून के थ्रू एक एक्सपीरियंस को शो करता है। उसके अंदर थॉट्स भी होती हैं, उसके अंदर उसकी फीलिंग्स भी होती हैं, इमोशंस भी होते हैं, और वो पढ़ने वाले को, क़ारीन को एक तरह से ऑफ़र करता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ्स के अंदर भी इस चीज़ को तलाश करें, क्या वाकई ही ये चीज़ उनके अंदर भी है। इसके बाद है सब्जेक्टिविटी, मौज़ूइयत। अब सब्जेक्टिविटी होता क्या है? मौजू, मज़मून, कोई भी ऐसे कि उसका मौजू क्या है। अब हम डिफरेंट किस्म के ड्रामा सीरियल्स देखते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हमें मौजू क्या दिया गया है। क्या ये फेमिनिज़म के तौर पे आ रहा है? क्या ये माशरे के अंदर जो है वो औरतों के हकूक़ के ऊपर एक तरह से काम किया जा रहा है? लाइक एज दैट डिफरेंट किस्म के मौजू हो सकते हैं। तो सब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द पर्सनल पर्सपेक्टिव्स, opinions and feelings that individuals bring to their experience and interpretations of the world. अब वो तमाम चीज़ें जितनी भी होती हैं पर्सनल पर्सपेक्टिव की, जिसमें ओपिनियंस, फीलिंग्स वगैरह ये सब कुछ ही आ जाता है, और कोई भी इनफरादी शख्स जो होता है, जो पढ़ने वाला होता है, वो इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो इंटरप्रिटेशन करता है एक दुनिया के अंदर। मतलब कि वो बता देता है कि मेरे साथ भी ये हुआ। चलें इसको हम और थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। कोई बीमार है, आप उसको मिलने जाते हैं और वहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो बैठी हुई जो हैं ऊपर से ये भी बातें कर रही हैं कि फ़लाँ के साथ ये हुआ था और उसके साथ फिर ये हो गया था। तो ये एक मौजू है कि मीन्स के आप जा रहे हैं किसी की इयादत के लिए और वहाँ पे एक मौजू ऑलरेडी चल रहा है, फिर आप लोग सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन की तरफ चले, हाँ उसके साथ भी ये हुआ था, लाइक एज दैट, इसको हम सब्जेक्टिविटी कहेंगे। अब पर्सनल एसेस के अंदर द पर्सनल एसे इज़ इनहेरेंटली सब्जेक्टिव। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजू हैं। राइटर्स ब्रिंग देयर यूनिक पर्सपेक्टिव्स, ओपिनियंस एंड वॉइसेस टू द फोरफ्रंट। इट्स नॉट अबाउट ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग बट अबाउट पर्सनल इंटरप्रिटेशन एंड रिफ्लेक्शन। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप के ऊपर वो एक तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहा है और रिफ्लेक्शन उसकी शो अप करने की कोशिश कर रहा है। तो इसे हम सब्जेक्टिविटी कहेंगे। नैरेटिव स्ट्रक्चर मींस के लिखा किस तरह से गया है, उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी चीज़ बनाने की तरफ जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, पहले एक हम प्लानिंग करते हैं, की पॉइंट्स उसके फाइंड आउट करते हैं। की पॉइंट्स के बाद फिर हम उसका स्ट्रक्चर एक तरह से बना लेते हैं कि पहले नंबर पे ये चीज़ आएगी, दूसरे नंबर पे ये चीज़ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी आर बिल्डिंग अ होम, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी जगह पे बनाएं, किस एरिया में बनाएं, किस तरह का बनाएं, फिर उसको हम बुनियाद रखेंगे, फिर ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे। लाइक एज दैट किसी भी पर्सनल ऐसे के अंदर या ऐसे के अंदर हम लोग नैरेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। अगर हमें इस चीज़ की समझ आ जाएगी तो इट मीन्स कि हमारे लिए काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, नैरेटिव स्ट्रक्चर। नैरेटिव स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फ्रेमवर्क और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टोरी। इट आउटलाइंस हाउ अ नैरेटिव इज़ प्रेजेंटेड, अरेंज्ड एंड अनफोल्ड्स फॉर द ऑडियंस। नहायत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। मैनी पर्सनल एसेज फॉलो अ नैरेटिव स्ट्रक्चर, टेलिंग अ स्टोरी और रिकाउंटिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस। दिस नैरेटिव एलिमेंट हेल्प्स इंगेज रीडर एंड मेक्स द ऐसे मोर रिलेटेबल। तो पर्सनल ऐसे के अंदर भी इस चीज़ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी गई है। पर्सनल एसेज ऑफन गो बियॉन्ड मोर स्टोरी टेलिंग। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट, अक्कासी और बसीरत। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट होता क्या है।
reflection and insight are processes that involve thoughtful consideration, contemplation and the development of a deeper understanding. मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं जी, हम जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि आप किसी के घर इयादत पे जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें एक रिफ़्लेक्शन नज़र आती है कि हाँ फ़लाँ के साथ भी ये हुआ था, मेरे साथ भी ये हुआ था, अच्छा ऐसा नहीं तो फिर ऐसे हो जाएगा। अब ये हम क्या कर रहे हैं कि हम एक डेवलपमेंट ऑफ अ डीपर अंडरस्टैंडिंग को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़ जो है वो पर्सनल एसेस के अंदर भी इस्तेमाल की गई है। पर्सनल एसेस ऑफन गो बियॉन्ड मेरी स्टोरी टेलिंग, दे develop into reflection and offer insights into the significance of the experiences discussed. Writer may explore the meaning of event and share lessons learned. अब इसके अंदर पर्सनल एसेस के अंदर होता क्या है, इसमें स्टोरी टेलिंग थोड़ा सा बियॉन्ड होता है। दे इन्वॉल्व इनटू द रिफ्लेक्शन, एक तरह से हमें रिफ्लेक्शन नज़र आती है, अक्स नज़र आता है, अक्कासी नज़र आती है, और हम ऑफ़र करते हैं बसीरत को कि वो सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंसेस डिस्कस, जितने भी उसके अंदर हमें टॉपिक्स को बयान किया गया होता है, उसके अंदर हमें एक तरह से कोई सबक सीखने को मिलता है जिससे हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट, अक्कासी और बसीरत मीन्स के किसी भी इवेंट को देख के हम उससे कुछ सबक सीख लेते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इन पॉइंट्स की वजह से मुझे लॉस हो सकता है, इन पॉइंट्स की वजह से मुझे एक तरह से प्रॉफिट हो सकता है। तो अब क्या करेंगे कि उस चीज़ अगर आपने लॉस किया है, चलें हम इसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब जब एक बार आप नाकाम होंगे, मार्क्स कम आएंगे, तो सेकंड टाइम आप लोगों के माइंड में एक तरह से ये इनसाइट भी होगी और रिफ्लेक्शन भी होगी कि अगर हाँ फलां उस तरह से मैंने ना पढ़ा तो मेरे मार्क्स जो हैं वो कम आएंगे, इससे जीपीए कम हो जाएगा। तो ये एक तरह से रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट होती है और उससे आप सबक सीखते हैं। तो यही चीज़ पर्सनल ऐसे के अंदर भी एक्सप्लेन की गई है। इसके बाद अगर हम देखें इंटीमेसी एंड वल्नरेबिलिटी, कुर्बत और कमज़ोरी। अब इसमें क्या है जी, इंटीमेसी एंड वल्नरेबिलिटी आर इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट्स दैट प्ले क्रूशियल रोल्स इन द फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग डीप मीनिंग कनेक्शंस विद अदर्स। इसके अंदर अब होता क्या है कि एक तरह से ये दो कंसेप्ट्स हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और ये एक बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं एक गहरी और मीनिंगफुल थॉट को डेवलप करने में दूसरे लोगों के साथ। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप जो हैं वो क्या करते हैं कि किसी को कायल करना चाहते हैं, आप किसी को एक तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी, उसे समझाना पड़ेगा, नहीं तो अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है कि हम इंटीमेसी और वल्नरेबिलिटी के साथ हम डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस को हम दूसरों के साथ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वाइल दे आर डिस्टिंक्ट, दे ऑफन गो हैंड इन बिल्डिंग अथेंटिक एंड क्लोज रिलेशनशिप। और इससे क्या होता है कि आपका जो ताल्लुक़ होता है, जो कुर्बत होती है, वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे इंटीमेसी एंड वल्नरेबिलिटी। अब इसको हम पर्सनल ऐसे में भी देखते हैं कि पर्सनल ऐसे में इसको किस तरह से बयान किया गया है। पर्सनल एसेस often involve a level of intimacy and vulnerability. Writers open up about their thoughts, feelings, and experiences, creating a connection with reader through shared humanity. नहायत ही आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको समझ आ जाएगी कि पर्सनल ऐसे जो होता है ये इन्वॉल्व करता है अ लेवल ऑफ इंटीमेसी एंड वल्नरेबिलिटी। राइटर्स ओपन अप अबाउट देयर थॉट्स। जो राइटर होता है, जो लिखारी होता है, लिखने वाला होता है, वो अपनी थॉट्स को ओपन करता है, अपने एहसासात को ओपन करता है और अपने एक्सपीरियंसेस को ओपन करता है एक कनेक्शन बनाने के लिए अपने रीडर के साथ, ताकि वो ह्यूमैनिटी को शेयर कर सके।
तो ये एक किसी भी राइटर के अंदर ये ख़ासियत होती है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसे फ़ील होता है कि ये हमारी ही बात की जा रही है। तो ये एक ताल्लुक़ कायम करना, इसको हम कहते हैं इंटीमेसी एंड वल्नरेबिलिटी। वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मौज़ूआत हैं। द पर्सनल ऐसे इज़ आ versatile in terms of subject matter. Essays in the collection cover a wide array of topics, from the mundane to the profound, showcasing the breadth of human experiences. अब इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो टॉपिक्स हैं जिनको यहाँ पर बयान किया गया है और उसके अंदर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। इसके बाद है लिटरेरी टेक्निक्स, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अदबी टेक्निक क्या होती है जी? लिटरेरी टेक्निक्स आर द टूल्स एंड मेथड्स दैट राइटर्स यूज़ टू कन्वे देयर आइडियाज़, create specific effects and engage readers. These techniques contribute to the overall style, tone, and impact of a literary work. For example, imagery, metaphor, simile, symbolism, like as that. While personal essays are personal in nature, they often incorporate literary techniques such as vivid imagery, metaphor, simile, and wordplay to enhance the writing and captive the reader. अब इसके अंदर ये है कि इसमें बहुत सारी अदबी जो टेक्निक्स हैं, लिटरेरी टेक्निक्स हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है ताकि पढ़ने वाले की जो दिलचस्पी है वो और बढ़ जाए, जिसमें हम पर्सोनिफिकेशन भी कह सकते हैं, जिस तरह पोइट्री के अंदर होती है कि हम पर्सोनिफिकेशन कह देते हैं, लाइक दैट। इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जिस तरह ऊपर बताई गई हैं। तो इससे क्या होता है कि एक लिखने वाले की जो लिखत है, जो राइटिंग है, उसके अंदर भी हुस्न पैदा हो जाता है और पढ़ने वाले को भी उसका मज़ा आता है। तो ये एक टेक्निक है जो कि इसके अंदर इस्तेमाल, लिटरेरी टेक्निक्स को भी इस्तेमाल किया गया है पर्सनल एसेज में। ह्यूमर एंड विट, मज़ा और अकल, इसमें ये भी कंसेप्ट है। ह्यूमर एंड विट आर क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट्स बोथ इन्वॉल्विंग द एबिलिटी टू क्रिएट लाफर और अम्यूजमेंट। अब दोनों के अंदर हंसी मजाक का एक एलिमेंट होता है। हाउएवर दे डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर मैनिफेस्टेशंस एंड अंडरलाइंग मैकेनिज्म, दोनों थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जो मकसद होता है वो कि जो पढ़ने वाला है या जो मैसेंजर है, जो मैसेज वो कन्वे करना चाह रहा है वो लाइटर मूड के अंदर कन्वे भी कर दे और दूसरे लोगों को उसके ऊपर इम्पैक्ट भी ना हो और दूसरे लोग समझ भी जाएं कि हमें बात क्या की जा रही है। Many personal essays employ humor and wit to engage readers and add levity to what might be serious or introspective subjects. This balance of tone contributes to the accessibility of the genre. Observation of the world, दुनिया का मुशाहिदा। देखें, observation of the world involves the act of paying attention to the various aspects of the environment, people, events, and phenomena around us. It's a fundamental process that contributes to our understanding of the world and complexities of human existence. अब इसके अंदर क्या होता है कि हम दुनिया का मुशाहिदा करते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, हालात वाक़यात, और जो हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो कि कंट्रीब्यूट करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी अकल को, हमारी सोच को ऑफ द वर्ल्ड जो कि दुनिया के अंदर है, और कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंसेस इसके अंदर जो हैं वो शामिल हैं। अब पर्सनल एसेस के अंदर किस तरह से आ जाएगी? पर्सनल एसेस ऑफन इन्वॉल्व कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड द राइटर, वॉट एवर इट्स नेचर, सोसाइटी or personal relationships. The writer's observations contribute to the richness of the essay. जितना अब ये आप ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड को लेके आएंगे, वो आपकी जो राइटिंग है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी और पढ़ने वाला रीडर जो है वो इसके अंदर इंटरेस्ट लेगा। कनेक्शन विद रीडर, जो कि सबसे ज़्यादा अहम होता है किसी भी मरहले में। फॉर एग्ज़ाम्पल, कस्टमर का अपने जो है वो परचेज़र के साथ या दुकानदार के साथ जो भी ताल्लुक़ है, सेलर के साथ जो ताल्लुक़ है वो एक अच्छा होना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि आप जो हैं वो अपने
बायर को आसानी से मुतमईन कर सकें। एक टीचर और एक स्टूडेंट के दरमियान जो उनका एक ताल्लुक़ है वो इस कदर अच्छा होना चाहिए कि उन्हें बात आसानी से समझ भी आ जाए और वो इजीली क्वेश्चनिंग भी कर सकें। ये कनेक्शंस होते हैं विद द रीडर्स। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है। एस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद रीडर्स इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड राइटिंग। Whether you are crafting fiction, non-fiction, or any form of content, creating a meaningful bond with your audience enhance the impact of your message। अब मिसाल के तौर पे अब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं उर्दू में इसको ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ और थोड़ी सी एग्जांपल्स जो हैं वो इसमें ऐड करता जा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी और आप दिलचस्पी के साथ इसको सुनेंगे इस लेक्चर को। तो ये क्या है, कनेक्शन विद रीडर और विद लिसनर लाइक एज दैट। तो सेम यही चीज़ जो है वो पर्सनल ऐसे के अंदर भी इस्तेमाल की गई है। Successful personal essays establish a connection with readers. They evoke emotions, prompt reflection, and invite readers to see the world through the writer's eyes. इसमें ये होता है कि जो भी एक सक्सेसफुल पर्सनल ऐसे होता है वो एक कनेक्शन कायम करता है अपने पढ़ने वाले के साथ और इमोशंस को उभारता है। उसके अंदर फिर वो रिफ्लेक्शंस होती हैं और अपने रीडर को इनवाइट करता है कि वो अपने राइटर्स की आई से पूरी दुनिया को एक तरह से देखे। तो ये है कनेक्शन विद द रीडर्स। इसके बाद है दिस पॉइंट्स प्रोवाइड अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स often found in the personal essay genre as exemplified in the art of the personal essay collection. Keep in mind that personal essays are diverse and individual essays may emphasize different elements based on the writer's style and purpose. तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पर्सनल एसेस जितने भी होते हैं, जो लिखारी है वो अपने हिसाब से लिखता है, जो राइटर है वो अपने हिसाब से लिखता है और उसके अंदर वो अपनी जो उसकी एक टेक्निक्स हैं जिनको वो यूज़ करते हुए कोई भी पर्सनल ऐसे लिखता है वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन उसके अंदर मेजर एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो यही होते हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। मेजर की पॉइंट्स जो कि हमें माइंड में रखने होंगे किसी भी पर्सनल ऐसे को पढ़ने के लिए। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है पर्सनल एसेस के अंदर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो भी जल्द आप लोगों के साथ डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी और टॉपिक पे भी अगर आप लोगों को लेक्चर चाहिए, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप एडीपी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीएस के स्टूडेंट्स हैं, व्हाटएवर, तो अगर आपको टॉपिक्स समझने हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करेंगे। एज सुन एज़ पॉसिबल जो है वो मैं उसके ऊपर लेक्चर जो है वो डिलीवर कर दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।